आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। इन्वायरमेंट की ये दूसरी क्लास है। मैंने कल जहाँ पे छोड़ा था, चूंकि लाइट चली गई थी तो इसलिए मुझे क्रॉप करना पड़ा, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा था कि पारिस्थितिकी में अलग अलग स्तर क्या क्या होते हैं, अलग अलग लेवल क्या क्या होते हैं। तो वहीं पर मैं तेज़ी से शुरुआत करूँगा और इसको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी पार्ट है ये, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समय नहीं बर्बाद करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि अलग अलग पारिस्थितिकी के स्तर है। जैसे सबसे पहला था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जैसे मैं अकेला इंसान, एक अकेला आदमी क्या है, इंडिविजुअल। एक अकेला कुत्ता क्या है, इंडिविजुअल। एक अकेली बिल्ली क्या है, इंडिविजुअल। ये पता है, इंडिविजुअल हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है स्पीसीज। ये बताइए, सारे आदमी, जैसे हम सब जितने भी इंसान, हम जिसे मतलब मैं हूँ मानस, आप है, आपका कोई नाम होगा, ऐसे जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, वो कौन सी स्पीसीज के हैं, होमो सेपियंस। कोई अगर शेरों की प्रजाति है तो सारे शेरों की प्रजाति को क्या बोलते हैं, पैंथरा लियो। ऐसे ही मस्का डोमेस्टिका, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रजाति है। जैसे मेरी स्पीसीज क्या है, होमो सेपियंस। सारे इंसानों की स्पीसीज क्या है, होमो सेपियंस ही है। ठीक, स्पीसीज के बाद फिर आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब किसी एक स्पीसीज का किसी दिए हुए एरिया में, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, किसी दिए हुए एरिया में अगर इंसानों की ढेर सारी प्रजाति खड़ी है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के सारे इंसान हैं, कई सारे इंसान एक जगह पे खड़े हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। इसका मतलब याद रखिएगा, रट डालिएगा, पॉपुलेशन का मतलब एक ही सेम स्पीसीज के बहुत सारे लोग, सेम स्पीसीज के नंबर ऑफ जितने भी जंतु हैं वो किसी दिए हुए समय पे किसी दिए हुए एरिया में है, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक, अगली चीज आती है कम्युनिटी, या हिंदी में बोलते हैं समुदाय। मैं दोनों वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी में लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं समुदाय, ध्यान से सुनिएगा। अगला वर्ड आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। अलग अलग, ध्यान से सुनिए, अलग अलग स्पीसीज के कई सारे लोग जब किसी दिए हुए एरिया में, एक किसी दिए हुए जगह पर एक साथ हों, तो उसको क्या बोलते हैं, समुदाय। मतलब कोई एक ऐसी जगह, देखिए यहाँ पे इंसान भी है, इसमें यहाँ पे बाघ भी आ जाए, इसमें कुत्ता भी आ जाए, बिल्ली भी आ जाए, शेर भी आ जाए, पेड़ भी आ जाए, मतलब कई सारे अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति, इंसान भी, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, सियार, हम लोग जैसे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी या समुदाय बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी या समुदाय। अगला आता है इकोसिस्टम। इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इकोसिस्टम क्या है, ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है। इकोसिस्टम का मतलब जगह, एक ऐसी जगह जहां पे इंसान, सारे जीव, इंसान का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलता है, वो जगह क्या कहलाती है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक जगह है। अगला आ जाइए बायोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही दो इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला क्या है, बायोम। अब कई सारी कम्युनिटी, ध्यान से सुनिए, बायोम क्या है, इसकी सबसे आसान डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। अनेक समुदायों के, ध्यान से सुनिएगा, बायोम क्या है, एक एक जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिटी। कम्युनिटी या समुदाय क्या है, अलग अलग प्रजातियों के कई सारे लोग या अलग अलग प्रजातियों के कई सारे जीव जंतु एक साथ एक जगह पे आ जाएं, तो वो क्या कहलाता है, समुदाय। समुदायों को अगर हम लोग कहा जाए, समुदायों का एक जाल, नेटवर्क ऑफ, सीधे बोला जाए, समुदायों के जाल को, समुदायों के जाल को बायोम कहते हैं। याद रखिएगा, कई मतलब समुदायों, कई सारे समुदाय, कई सारे कम्युनिटी जिस जगह पे हों, उसको क्या बोल देते हैं, बायोम कहते हैं, एक लाइन में। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन अंग्रेजी में हमसे आप पूछेंगे या अंग्रेजी में मुझसे आप पूछते हैं, तो बायोम क्या होता है, धरती का वो हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, धरती का वो हिस्सा जहां पे कई सारे कम्युनिटी एक साथ रहते हैं। ऐसा सिंपल, कई सारे कम्युनिटी जिस जगह रहे उसको क्या बोलते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है बायोस्फीयर। इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा, बायोम और बायोस्फीयर को, दो चीज को ध्यान से देखिए। ये हिंदी में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपके सामने है। सबसे पहले आप बायोस्फीयर समझिए। मैंने आपको बायोस्फीयर में समझाया था, थोड़ा सा पहले बता दूं। तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है जलमंडल। जलमंडल का मतलब वो जगह जहां पूरा पूरा जल ही जल हो। दूसरा स्थलमंडल, वो जगह जहां पे पूरा का पूरा स्थल ही स्थल हो, जगह जमीन हो। तीसरा वो जगह जहां पे पूरा का पूरा क्या हो, तीन चीज, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। जहां पे ये तीनों चीज मिल रही हैं, उस जगह को, ध्यान से सुन लीजिए, जहां पे वो सारी चीज, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल मिल रहा है, उसके मर्जिंग पॉइंट को बोलते हैं जैवमंडल। याद रखिएगा, जैवमंडल क्या है,
ऐसी जगह जहाँ पे स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का मिलान हो रहा हो। कहने का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पीने के लिए पानी हो, रहने के लिए ज़मीन हो और लेने के लिए हवा हो, उसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल। अगर ऐसी भाषा हम बोलें तो सारे बायोम मिल के क्या बनाते हैं? जैवमंडल बनाते हैं। याद रहेगा ना? मैं फिर से एक बार डेफिनेशन रटा दूं। कई सारे समुदाय मिलके क्या बनाते हैं? कई सारे समुदाय मिलके बनाते हैं बायोम। एकदम रट डालिए, कई सारे समुदाय मिलके बायोम बनाते हैं। कई सारे बायोम मिलके क्या बनाते हैं? जैव मंडल बनाते हैं। इसका मतलब जैव मंडल कंसिस्ट ऑफ मेनी बायोम्स। जो जैव मंडल होता है वो कई सारे बायोम का मिक्सचर होता है। तो आपको ये जानना सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना? ये ध्यान से सुन लीजिएगा। ये हो गया अलग अलग स्तर किस चीज़ के? ये अलग अलग स्तर हो गए किस चीज़ के? हो गए पारिस्थितिकी के। अब जो इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम अलग अलग टाइप का होता है। इकोसिस्टम क्या है मैंने बताया ना, ये बेसिक वो जगह है भाई। देखिए इकोसिस्टम क्या है? एक वो स्थान जहाँ पे जीव एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब एक दूसरे से आमना सामना करते हैं और अपने पर्यावरण से भी उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अलग अलग टाइप का होता है, ध्यान से सुनिए। इकोसिस्टम अलग अलग टाइप का होता है। जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पानी है उसको बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऐसा जंगल में भी अपना एक पूरा स्थान होता है। जंगल में भी तो होता है ना, जंगल में लोग रहते हैं, जंगल में कुत्ते बिल्ली सियार सब के सब रहते हैं। तो उन सारे का भी एक अपना इको अलग सिस्टम है। जल वालों का भी अलग सिस्टम है, जमीन वालों का अलग इकोसिस्टम है, ऐसे ही समुद्र वालों का अलग सिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब अलग अलग जगह जहाँ पे जीवन कहीं ना कहीं चल रहा है, वो क्या बनाता है? जीवन यापन जहाँ कहीं चल रहा है वो कहलाता है इको सिस्टम। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैवमंडल, बायोम, पर्यावरण। एक और ज़रूरी चीज़, इकोटोन। एक और डेफिनेशन आप याद रखिएगा, इकोटोन। ये अक्सर आता है। इकोटोन की डेफिनेशन कई बार पीसीएस में पूछ रखी है। इकोटोन क्या होता है तो मैं बता दूं। दो, जैसे देखिए जहां पे दो इकोसिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे दो इकोसिस्टम, एक ये इकोसिस्टम ये एक है, ये दूसरा इकोसिस्टम है, जहां पे दो अलग अलग इकोसिस्टम एक दूसरे से मिल रहे हों। जैसे पानी का अलग इकोसिस्टम है, जमीन का अलग इकोसिस्टम है, जिस जगह पे मिल रहे हों। नदी समुद्र, जहाँ पे दो अलग अलग इकोसिस्टम जिस जगह पे मिल रहे हों, उनके ट्रांजिशन जोन को, ध्यान से सुनिएगा, एक इकोसिस्टम ये है, एक इकोसिस्टम ये है, इनके ट्रांजिशन जोन को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। ध्यान से सुन के एकदम क्रिस्टल क्लियर भाषा में, जहाँ पे दो इकोसिस्टम, जहाँ पे दो पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके ट्रांजिशन का मतलब उनके जो मिलने वाले भाग हैं उनको बोलते हैं इकोटोन। अब आप जरा सा देखिए, ये इकोसिस्टम में अलग टाइप के हैं, ये इकोसिस्टम अलग टाइप का है। जब दोनों मिलेंगे तो ये कुछ खूबी इनमें इनकी होगी, कुछ खूबी इधर की इधर आएगी। तो ये जो बीच वाले हैं ना, इनमें इनकी भी खूबी होगी और इनकी भी खूबी होगी। इसी को बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन क्या है? ट्रांजिशन जोन है। किसके बीच में? दो इकोसिस्टम के बीच में, जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये हो गया इकोटोन। कैसी लगी ये छोटी सी क्लास जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद का सबसे जरूरी हिस्सा, वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। बड़ा जरूरी है। बायोटिक कंपोनेंट में मैं आपको बताऊंगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको सुबह ही मिल जाएगी।